लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा प्रशासनिक भवन के पास में आए हुए हैं और यहाँ पर मैं कॉलेज के कुछ स्टूडेंट अपनी कुछ मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। आइए ना, चलते हैं, बातें करते हैं, क्या बात है। 150 से 200 विद्यार्थी का 0 मार्क्स 1 मार्क्स जो कटा है। इतिहास में ऐसा नहीं होता है कि 0 मार्क्स। जो जिंदगी बदले, उज्जवल भविष्य हो, उनके सपने साकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सनातन पिंगुआ जी। इससे पता चलता है आज जब हम पुनः इस प्रांगण में आए तो वीसी महोदया हमारे समस्याओं को सुनने के बजाय सिर्फ गोल मटोल जवाब उनके पदाधिकारियों को द्वारा हमें दिया जा रहा है। हम छात्र आते हैं विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में शिक्षा लेने के लिए, अपने अधिकारों को जानने के लिए, अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, लेकिन जिस प्रकार विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के प्रति जो रवैया है इनका, इससे यही पता चलता है कि हमें अपना सुरक्षित भविष्य का निर्माण करने के लिए इनको ये हजम नहीं हो रहा है कि हम अपना भविष्य सुरक्षित कर सके, हम पढ़ सके और अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। क्योंकि इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के बच्चे पढ़ते हैं इस विश्वविद्यालय में, जिनके माता पिता जंगलों से लकड़ी लाते हैं। मतलब पीजी डिपार्टमेंट हिस्ट्री के स्टूडेंट है, जिसमें हम लोग का 100 स्टूडेंट का रिजल्ट खराब हुआ है। हम लोग यहाँ पहले भी जैसे कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले हम लोग यहाँ आश्वासन मतलब हम लोग धरना प्रदर्शन किए, फिर हम लोग यहाँ पर सर लोग को बताया कि हम लोग का ऐसा रिजल्ट प्रॉब्लम हुआ है। मतलब बहुत जैसे थ्योरी में हम लोग का जैसे CC 9 में, CC 7 में, और उसमें मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोग का जैसे सबका रिजल्ट खराब हुआ है। सब मतलब उसमें इतना कम मार्क्स दिया है, जैसे कि हम कह सकते हैं 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर, या किसी को 0 नंबर दे दिया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि जिसमें मतलब 2 नंबर 3 नंबर मिलेगा। हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री के स्टूडेंट लोग में हम कोई ना कोई राइटिंग के नंबर मिलते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो मिलेगा ही। वो तो दूसरे सब्जेक्ट ऐसे नहीं कि जिसमें नंबर नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग का यह पहली बार मतलब ऐसे हुआ है कि इतने सारे स्टूडेंट का ऐसे रिजल्ट प्रॉब्लम हुआ है। तो इसी को लेकर के हम लोग ये कोल्हान विश्वविद्यालय से यही कर रहे थे हम लोग कि हम लोग का रिजल्ट सुधारा जाए, दोबारा रीचेक किया जाए, सुधारा जाए। इसी का हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि इतना ज़्यादा अवशोषण बस दिया जा रहा है, लेकिन इसका कोई भी समाधान अभी तक नहीं दिया गया है। एक्सटर्नल मार्क की बात आ रही है क्या? थ्योरी का है सर। थ्योरी? जी, थ्योरी का है। उसमें नॉर्मली कितना मार्क टोटल रहता है और नॉर्मली जैसे कितना एवरेज आता है? थ्योरी का तो 70 मार्क्स का रहता है, 70 मार्क्स का रहता है। 70 में से अगर हम लोग थ्योरी का लिखते हैं सर, तो उसमें से तो हमेशा जैसे कि 30 या 35 में हम लोग का पास रहता है। तो हर एक स्टूडेंट उतना तो जरूर से लाता ही है, तो 2 नंबर तो कभी नहीं ला सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 का 2 का अगर गलती होता है वो अलग बात है सर। इतने 100 स्टूडेंट का हम लोग, और हम लोग पूरे मतलब हिस्ट्री में सेमेस्टर 2 में 158 है हम लोग, 158 है हम लोग, 158 जन है हम लोग, उसमें से 58 लोग ही पास किया है, बाकी 100 लोग का सबका रिजल्ट खराब है। तो यही चीज़ के लिए हम लोग इतना अभी 1 महीना मैक्सिमम हो गया है, हम लोग का रिजल्ट सुधारा नहीं गया है। अभी तक यही है कि हम लोग का एप्लीकेशन लिखवाया गया, एप्लीकेशन लिखवा के बोला गया कि नहीं 1 सप्ताह तक में आप लोग का रिजल्ट को सुधारा जाएगा, लेकिन अभी तक उसको कुछ भी नहीं किया है। और 1 सप्ताह होने के बाद 2 सप्ताह बीता, फिर आज हम लोग यहाँ पर आए और आज भी वही हो रहा है कि आश्वासन ही दे रहा है कि अभी 30 तारीख तक रुकिए आप लोग, तब तक हम लोग करके देते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का रिजल्ट स्टूडेंट का अभी कुछ दिन के बाद हम लोग का एग्जाम आने वाला है, एग्जाम से पहले हम लोग का रिजल्ट तो सुधारा जाना चाहिए ना, तब हम लोग एग्जाम दे सकते हैं, तब हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ को ज़्यादा ढीला किया जा रहा है और हम लोग को जल्दी से जल्दी रिजल्ट सुधार के देना चाहिए। वो लोग मांगे हैं हम लोग को, जो ये चीज़ क्या बोलते हैं, दुर्भाग्यवश से हम लोग को यहाँ पर आके बैठना पड़ रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। अगर यूनिवर्सिटी अपना जो कार्य है मूलभूत तरीके से पूरा करता तो आज ये जो नौबत नहीं आती है कि हम लोग यहाँ पर बैठे और धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि सर समय को यहाँ पर अहमियत नहीं दिया जा रहा है। पहले से ही सेशन लेट चल रहा है, ऊपर से ये लापरवाही। आखिर इतना स्टूडेंट का जो रिजल्ट खराब हुआ कैसे, हम लोग के ऊपर सवाल करना चाहते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और रही बात है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट की, ये
बिल्कुल भी मतलब उचित नहीं कि कोई सिंगल डिजिट में मार्क्स लाए। अगर वो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी रहता है तो 5 अगर सही भी करते तो 10 में मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह जो है रिजल्ट में त्रुटि हुई है और हम लोग यही मांगे कि इसे जल्द से जल्द सुधार होना चाहिए। नाम क्या हुआ? मंगल सिंह खंडारी। क्या समस्या है स्टूडेंट के साथ और कितने दिनों से जैसे मांग प्रदर्शन चल रहा है? जैसा कि आज कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रांगण में इस इतिहास विभाग के विद्यार्थियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में आज बैठे हुए हैं और ये जो आंदोलन का जो मुख्य कारण है ये पिछले लगभग महीनों पर सिलसिलेवार चला आ रहा है। जैसा कि बताया स्टूडेंट ने कि इंटरनल मार्क्स में इनके साथ में गड़बड़ी हुआ है, किसी का 0 मार्क है, 1 मार्क, लगभग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट के मार्क्स में जो है गड़बड़ी किया गया। और इसको लेकर जब हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता किया तो हमेशा उन्होंने आश्वासन ही दिया, हमेशा टाइम को सिर्फ बढ़ाया गया। इससे पहले छात्र प्रतिनिधियों ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष बातों को रखा था, उनको भी कहा गया था कि इसके समाधान के लिए हम अग्रसर है और जल्द करेंगे। और आज से 15-20 दिनों पहले भी हम सभी लोग धरना में बैठे थे, तब भी यही कहा गया था कि 1 सप्ताह का समय दी हम लोग करेंगे। आज पुनः हम लोग आज बैठे इसलिए बैठे हैं चूँकि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ है। और ये पहली बार नहीं है, विश्वविद्यालय प्रशासन के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो सिर्फ स्टूडेंट के पैसे से चना बादाम और एसी का हवा खाने में मशगूल हैं। वो लोग मीठा खा रहे, रसगुल्ला खा रहे और स्टूडेंट की समस्याओं पर कोई बातें नहीं हो रही है। आज भी जब स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए, कितनी शर्मनाक बात है कि बीसी मैडम आज यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन उन्होंने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि इतना गंभीर समस्या है कि एक बार छात्रों के समझ आके बात कर सके। तो इससे ये साफ है कि यह वीसी मैडम भी छात्रों की समस्याओं को समाधान करने से कहीं ना कहीं डर रही है, यही प्रतीत होता है। क्योंकि ये बताइए यहाँ के आदिवासी मूलवासी छात्र हैं, कितने मुश्किलों के बाद, किसी के पिताजी मनरेगा मजदूर है, किसी के पिताजी दिहाड़ी मजदूर है, ऐसे करके लोगों को पढ़वाते हैं और इनके साथ में ऐसा समस्या हो रहा है। तो इसीलिए इन छात्रों के साथ आज सारे छात्र प्रतिनिधि हम लोग आए हुए हैं और हम लोग का यही मांगे, जब तक आज हमें संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल जाता, इनका समस्या नहीं, आज हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। और इनके लिए चेतावनी भी है कि दोबारा अगर इस तरह का किया जाएगा तो यहाँ के छात्र इस विश्वविद्यालय के गेट पर ताला लगाने से भी पीछे नहीं छूटेंगे। क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन है पूरी तरह से इस पूरे कोल्हान विश्वविद्यालय को मनमर्जी तरीके से चला रहा है। सिर्फ फीस वसूली हो रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट से सिर्फ फीस वसूली किया जा रहा है इस कोल्हान विश्वविद्यालय में और शिक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। तो इसीलिए ये झारखंड में आज महागठबंधन की सरकार और छात्रों का भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो ये सरकार में ऐसा होने नहीं दिया जाएगा और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे और छात्रों के साथ मिलकर लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे, आज एक जानकारी आप लोग देना चाहिए, जो परीक्षा नियंत्रक वो लगा, जब भी हम लोग धरने में आते हैं वो छुट्टी में रहते हैं, उस दिन जब भी आते हैं छुट्टी में रहते। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं दोषी है, इसीलिए वो भाग रहे हैं डर से। तो ऐसा कौन सा कारण है कि जब भी धरना होता है छुट्टी में ही रहते हैं? ऐसे में छात्रों का अगला रूप क्या रहेगा? छात्रों का अगला रूप यही है कि आज यहीं पर निर्णायक जो भी फैसला होगा यहीं होगा, नहीं होगा तो यहीं छात्र आज डटे रहेंगे, चाहे वो आज से कल बैठना पड़े या परसों या सप्ताह भर तक यहीं बैठे रहेंगे। छात्र आज यहाँ से हिलेंगे नहीं। प्रीतम बांकीरा, युवा कांग्रेस जिला से। तो आपने सुना कि ये छात्रों की मांग है और इस मांग को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और जोरदार मांगे चल रही है और यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक मिनट भाई। पहले सभी को जोहार। मैं पिपुन बारिक, टाटा कॉलेज छात्र संघ का पूर्व सचिव। आज हम लोग विश्वविद्यालय में इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि पीजी विभाग, इतिहास विभाग में पेपर नंबर 6, 7 और 9 में जो पिछले दिनों एग्ज़ाम हुई थी पीजी सेकेंड सेमेस्टर की, उसमें लगभग 100 से 120 की संख्या में जो छात्र छात्राएं थे उनका जो मार्कशीट है वो किन्हीं का 0, किन्हीं का 1, किन्हीं का 2 ऐसे मार्क विश्वविद्यालय के जो शिक्षक जो जांचे हैं कॉपी उनके द्वारा दिया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विश्वविद्यालय ऐसे बार बार नौबत आ रही है कि ये लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता है। हमारे छात्र उतना काबिल है कि वो पास मार्क तो ला ही सकते हैं, 0 तो कभी नहीं लाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। तो इस पर आज हम लोग धरना प्रदर्शन दिए हैं और हम लोग ये भी बोले हैं जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तो विश्वविद्यालय प्रशासन से हम यही मांग करना चाहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द
कार्रवाई करें और अंक पत्र में सुधार करें। और जब तक लिखित नहीं देगा हम लोग यहाँ से हटेंगे भी नहीं और कहीं जाएंगे भी नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। विश्वविद्यालय आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जोर हो जाएगा, जो छात्रों से टकराएगा, जोर जोर हो जाएगा, जो छात्रों से टकराएगा, जोर जोर हो जाएगा। इनकी कई मांगे नहीं है। अभी तो इनका प्राइमरी इशू ये है कि हिस्ट्री विषय में नंबर काफ़ी बच्चों के कम आए हैं, काफ़ी बच्चे इसमें फेल हैं। तो हिस्ट्री में ऐसा होना नहीं चाहिए, इसी को लेकर के इनके मन में एग्रेशन है। तो अभी अभी ये बात मेरे संज्ञान में आई है, तो मैंने जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको बुलाया, उनसे चर्चा की, अपने प्रॉक्टर DSW सभी को बुलाया, उनसे चर्चा की और एक समाधान भी निकला है। क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम बोर्ड की मीटिंग है वो पहले से ही शेड्यूल्ड है 30 तारीख को। तो 30 तारीख को जैसे ही ये मीटिंग होगी उसमें हम ये मुद्दा ले जा करके कुछ न कुछ तरीका निकाल करके सॉल्व कर देंगे। मैडम वोकेशनल टीचर्स का जो इशू है उसमें क्या एक्शन आप लोग ले रही? वोकेशनल टीचर्स का यहाँ पर काफ़ी समय से, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर वाइस चांसलर्स नहीं थे, तो जो उनका रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है हर 11 महीने पे, वो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनकी सैलरी रुकी हुई थी। तो इस संबंध में हमने वोकेशनल सेल की मीटिंग करा ली है, ऑलरेडी हो गई है हमारी, और हमने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है और सारी प्रक्रिया हो गई है, लेकिन उसका सिंडिकेट से अप्रूवल बाकी है। तो जैसे ही सिंडिकेट की मीटिंग हमारी मई के 2nd या 3rd वीक में होगी, तो जैसे ही वो होती है उसमें जैसे ही पास होगा वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। मैम पीजी के स्टूडेंट्स जो धरना दिए हैं उनका कहना है कि पिछले करीब 1 महीना से वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है या अभी भी? देखिए, मुझे ज्वाइन किए हुए 1 महीना हुआ है अभी, और ये बात मेरे संज्ञान में अभी आई है, तो जैसे ही आई है उस पर तत्काल एक्शन लिया। तो आपने मांगे सुनी और क्या बातें हुई आपने जाना, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।